बढ़ते आगे रीवा प्रयागराज मार्ग पर देर रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। तिलक समारोह से लौट रहे एक परिवार के साथ बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गाड़ी पर भी पथराव के साथ गाड़ी की छत पर चढ़कर भी उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि परिवार जैसे ही रात 1 बजे गढ़ थाना के धुमा गांव के पास अपनी गाड़ी से पहुंचा, तभी 2 लोगों ने गाड़ी को हाथ दिया और गाड़ी रोकते ही पथराव शुरू कर दिया। गाड़ी की छत पर चढ़कर उत्पात मचाना शुरू किया। उधर पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। और चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त चीते छोड़ रहे हैं। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का अलग अलग कार्यक्रम था, लेकिन इसको लेकर खास तौर पर इंतजार किया जा रहा था। तो गांधी सागर अभ्यारण्य, जहां पर चीतों की बात की जाए तो पुनर्स्थापना यहां पर, और गांधी सागर अभ्यारण्य में ये देखिए चीते यहां पर छोड़े गए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आज की इन तस्वीरों को देखकर वो तस्वीर भी आज आंखों के सामने आती है। 2022 में जब नामीबिया से चीते लाए गए थे और मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क में उन्हें लाया गया था, और अब देखिए इनका विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है। तो मोहन यादव देखिए पहुंचे हुए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर चीते छोड़े हैं। तो देखिए, चीता प्रोजेक्ट जो कि बेहद ही खास है और विलुप्त हो रहे थे, और अब इन्हें यहाँ पर लाया गया था। और अब ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए 2 चीते आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन चीतों को छोड़ा है। तो गंगा सागर अभ्यारण्य की ये तस्वीरें, और यहाँ पर बता दें कि अब वो यादें देखिए फिर से एक बार ताज़ा होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधी सागर अभ्यारण्य की, और चीते को छोड़ा यहाँ पर गया है। और देखिए, ये कदम वन्य जीव संरक्षण की बात की जाए या फिर चीता प्रोजेक्ट जो एमपी में लाया गया, उसे लगातार जारी रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट चीता को यहाँ पर बरकरार रखने की दिशा में एक बड़ा कदम, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर देखिए पहले ही घोषणा भी कर दी थी। और ये तस्वीरें देखिए आपको मौके से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और 2 चीते यहाँ पर गंगा सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। और इसके पहले देखिए वो तस्वीरें भी आई थी जब नामीबिया से चीतों को लाया गया था चीता प्रोजेक्ट के तहत, और कूनू नेशनल पार्क में वो चीते थे। और अब देखिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार हो रहा है, और अब जो है गांधी सागर अभ्यारण्य से ये तस्वीरें जहां पर चीतों को लाया गया और उन्हें यहां पर छोड़ा गया है। तो देखिए, ये वाकई में खुशी का पल भी है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसको लेकर यह भी कहा था कि गांधी सागर में चीता छोड़ने के लिए वो आज पहुंच रहे हैं। और कहा भी जाता है, मान्यता भी ऐसी कि कई साल पहले, लगभग 100-200 साल पहले यहाँ तेंदुए भी थे, और अब इसे फिर से बहाल होते देखना बहुत ही खुशी की बात है। तो देखिए, दुनिया भर में चीतों की बात की जाए तो उसे फिर से जीवित करने का प्रयास, और यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता प्रोजेक्ट देखिए उसका विस्तार होता हुआ, और मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में, तो देखिए एक एक करके चीता को यहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। 2 चीते जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, कई प्रयास जो है चीतों को लेकर किए गए। 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं, और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट ज़बरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे।
अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र जिससे हमारा नीमच मंदसौर न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मेरी अपनी ओर से वन्य प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे। खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने, ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ। और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों